स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया, x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे जो होल स्क्वायर वगैरह पावर 5 पावर 4 समथिंग लाइक दैट 99 टू द पावर 4 101 टू द पावर 5 इस टाइप के हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे हम लोगों ने, और कुछ हम लोगों ने उसके जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे वो आपके एक्सपेंशन पर बेस्ड थे। हम लोगों ने 1 प्लस एक्स टू द पावर n का भी एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का भी हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। तो देखिए लेट्स सी, हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं a प्लस बी टू द पावर n का। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है nc नॉट, और ये आपका क्या होगा a टू द पावर n। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां पर आपका आ जाएगा ncn b टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपके टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये आपका T1, T2, T3, T4, T5 इस तरीके से कई सारे टर्म्स आपको मिल रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो आपका जो T1 है वो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n। T2 आपका हो जाएगा NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b, और T3 आपका हो जाएगा NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो T4 आपका क्या हो जाएगा NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब, और अगर हम इसका Tn कंसीडर करते हैं तो Tn हमारा हो जाएगा NCn, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, देखिए अगर यहां पर जब आपका T3 है तो यहां पर 2 है, T2 है तो आपका 1 है, T1 है तो NC0 है। तो यहां पर अगर Tn अगर है तो यहां पर n माइनस 1 होगा, लेकिन अगर हम ये ले ले कि यहां पर भाई क्या है n प्लस 1 है तो यहां पर फिर पक्का n हो जाएगा। अगर n लेने पर NCn माइनस 1 हो रहा था तो n प्लस 1 लेने से आपका NCn हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा b टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका n प्लस 1th टर्म आपका आ गया बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन का। जो n प्लस 1th टर्म है वो आपका ये आ गया। अब अगर हम बात करें तो देखिए, हम बात करें एक जनरल टर्म की, तो देखिए अगर ये 4 है तो NC3 है, अगर 3 है तो ये NC2 है, 2 है तो ये क्या है NC1 है, 1 है तो ये NC0 है। अगर हम एक जनरल टर्म की बात करें, मान लीजिए हमारा जो जनरल टर्म है rth टर्म है, तो r प्लस 1 ले रहे हैं हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा NCr, और ये आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ठीक है। तो ये आपका हो गया है
जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो आपका ये हो गया। कहीं कहीं पर जब आपका जो एक्सपेंशन है, अगर लेट्स सी कि ये मैंने a प्लस बी का एक्सपेंशन लिया है, अगर मैं इसे x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं, तो अब देखिए लिख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस पहले से ऑक्यूपाई हो चुका है। तो अगर इसका अगर हम rth टर्म अगर निकालेंगे, r प्लस जनरल टर्म निकालेंगे, तो ये आपका टी आर प्लस वन, इसके लिए भाई क्या हो जाएगा, ये आपका एनसीआर, बट यहां पर पावर a की पावर है और यहां पर आपकी x की पावर है, तो x टू द पावर n माइनस आर और ये आपका a टू द पावर r। आपको बुक्स में अदर बुक्स आप देखेंगे तो आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो आपका जनरल टर्म आपका होता है, अगर यहां पर भाई a प्लस बी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये रखना पड़ेगा, और अगर आप x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन ले रहे हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। हाँ, आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने जो पढ़ा था, मेरे पास जो बुक चलती थी उसमें यही था, एनसी x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते थे, और वो आपका होता था एनसीआर x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, और ये इस तरीके से निकल करके आ जाता था, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस टू टू द पावर 8। तो x प्लस टू टू द पावर 8 का जो एक्सपेंशन है उसमें हमको फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और नाइन्थ टर्म हमको चाहिए। तो देखिए ये हमारा कैसे आएगा, देखिए हमने x प्लस ए प्लस बी टू द पावर n का जो हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था, तो उसमें जो हमारा जनरल टर्म आया था टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन हमारा क्या आया था, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r, ठीक, ये हमारा जनरल टर्म था। अब देखिए यहां पर एक्सपेंशन किसका हो रहा है, x प्लस टू टू द पावर 8 का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें इंडेक्स क्या है, 8 है, n इज इक्वल टू है हमारा 8। अब इसमें हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, t4 प्लस वन, ठीक है, t4 प्लस वन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n की जगह पर तो 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8c4, और x क्या है, x हमारा x ही है, x टू द पावर ये आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस आर, 8 माइनस 4 हो जाएगा ना, और ये आपका 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 इंटू 8c4, और ये आपका कितना हो जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है, x टू द पावर 4, पावर इसमें चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, पावर 4 आ रही है। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8c4 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो हमारा कट गया, और ये 4 और 2 मिला करके ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 8 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 5 कितना हो गया 70, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 70 x टू द पावर 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 16 7 जा 112 0 x टू द पावर 4। तो ये जो आपको कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म है। इसको हम ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग इसके सेवेंथ टर्म के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका सेवेंथ टर्म होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला आपका वही है टी आर प्लस वन,
और ये आपका NCR x टू दी a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें पता होता है a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो रहा है, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या है, x प्लस 2 है, तो देखिए a की जगह पर क्या है, x होगा, और b की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें सेवेंथ टर्म चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा t6 प्लस 1 होगा, 6 प्लस 1, तो यहां पर r कितना होगा, r आपका 6 होगा, और इंडेक्स कितना है, 8 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 8 है आपका, तो ये आपका 8c6, और ये आपका x टू दी पावर, ठीक है, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर ये आपका हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा, हर की जगह पर 6, और b आपका कितना है, 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर इसमें कितनी हो जाएगी, 2 की पावर इसमें 6 होगी, ओके, तो ये आपका 8c6, और ये आपका 2 की पावर 6 x स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8c6 आपका कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल है, इसको काटने के लिए 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, और 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 5 आपका होता है 32, तो 2 की पावर 6 होगा आपका 64x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 64 गुणे 28, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 8 अड़छंग 48, 3 51, ये कितना हो जाएगा 512, ठीक है, 64 दूनी कितना होता है 128, तो ये आपका 2 9 और 7 1, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1792 x स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसके हम 9th टर्म के बारे में बात करेंगे, तो 9th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t8 प्लस 1, और जब हम करते हैं a प्लस बी टू दी पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, तो आपका जो जनरल टर्म आता है tr प्लस 1 NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये हमारा निकल करके आता है। अब इसके लिए अगर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 8c8, और x की जगह x होगा हमारा, और ये आपका 9 माइनस 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, ओके, तो ये 8c8 इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, तो ये आपका इजीली सॉल्व होकर के आ जाएगा 256x, बस ये आंसर है। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, 9th टर्म आ जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस चीज को थोड़ा समझिए कि जनरल टर्म अगर a माइनस बी की पावर n अगर हम एक्सपेंशन लेते हैं, तो a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन में हमारा जनरल टर्म क्या होगा, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं, ये आपका a हो गया, और यहां पर बीच में प्लस लगा करके इसको ब्रैकेट में माइनस b, और इस पर पावर हम चढ़ा देते हैं n, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस बी टू दी पावर n। तो देखिए इसका जो हम एक्सपेंशन करते हैं, ये आपका बिल्कुल उसी तरीके से आपका एक्सपेंशन होता है जब हम एक्सपेंशन हम लोग इसका पढ़ते हैं, और स्टेप बाय स्टेप पर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके हम बहुत सारे टर्म्स जब हम निकालते जाते हैं, तो जो हमारा एक्सपेंशन आता है उसी टाइप से हमारा ये आएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए इसके एक्सपेंशन में भी हमारा जनरल टर्म का तो फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं होगा। देखिए आप इससे थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए इसको, a प्लस बी टू दी पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है भाई, उसमें हमारा जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन, और ये आपका एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर और बी टू दी पावर आर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जनरल टर्म हो जाता है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि प्लस, यहां पर आपका प्लस बी की जगह पर क्या है, माइनस बी है, तो ये आपका टी आर प्लस वन और ये आपका एन सी आर ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर हो जाएगा। बट यहां पर b की पावर लेने की बजाय हम क्या लेंगे, माइनस बी की पावर, माइनस बी की पावर हम लेंगे, और माइनस बी की पावर कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस पर डिपेंड करेगा कि आर आपका कैसा है। आर अगर आपका इवन होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर आर आपका ऑड होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसको हम अलग करके हम लिख सकते हैं टी आर प्लस वन। इसके लिए जनरल टर्म जो हमारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा वो हमारा इस टाइप से होगा। ये भाई हमने माइनस वन टू द पावर आर हमने ये लिख लिया, और ये आपका एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी टू द पावर आर। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने फॉर्मूले में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज देखा। इसमें अगर हम a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, माइनस वन की पावर r, इसमें एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपकी सेम ही है, आपकी ये क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी, और ये इधर पर जो पूरी क्वांटिटी लिखी है, ये दोनों क्वांटिटीज तो आपकी सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों ही एक्सपेंशंस के जनरल टर्म में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टी आर प्लस वन फॉर a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू, अपॉन लेते हैं, अपॉन टी आर प्लस वन फॉर a माइनस बी टू द पावर n। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर आर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको टाइम्स में लिखना है तो टी आर प्लस वन फॉर ए प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है, माइनस वन टू द पावर एन फॉर ए माइनस बी टू द पावर एन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। आपके में ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बट कभी कभी आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, जरूरत की चीज है तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको अगर बाय द वे अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको अगर a माइनस बी टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन अगर आपको ओपन करना है तो उसमें आपको ये चीज हेल्प करेगी। हेल्प करेगा क्या, हेल्प ये जो मैंने इक्वेशन टू लिखी है ये आपको उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पढ़ेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म हम किसका पढ़ रहे हैं, इन जनरल हम लोग a प्लस बी टू द पावर n में जो मिडिल टर्म आएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई जो मिडिल टर्म होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जो a प्लस बी का जो इंडेक्स है, जो a प्लस बी पर जो पावर लगी है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक केस में ले रहा हूं कि अगर n इवन है, अगर n हमारा इवन है तो क्या होगा, n प्लस वन कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। उस केस में आपका केवल और केवल एक मिडिल टर्म होगा जो एग्जिस्ट करेगा। तो
वो मिडिल टर्म क्या होगा, वो मिडिल टर्म आपका होगा n+1+1 अपॉन 2th टर्म। देखिए भाई, आपकी जो क्वांटिटी है n+1 कैसा है, आपका ऑड है, इसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसमें जो आपका मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1th टर्म, ये आपका क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ठीक, ये आपका मिडिल टर्म होगा। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा कि आपका n ऑड है, तो उस केस में आपका n+1 कैसा होगा, n+1 आपका कंफर्म इवन हो जाएगा। भाई ऑड नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इस केस में क्या होगा, 2 मिडिल टर्म्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। टर्म एग्जिस्ट। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम कैसे बताएंगे कि मिडिल टर्म हमारे क्या होंगे। आइए, उसका एक प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इवन है, तो देखिए n+1/2, n+1 ये आपका इवन है, तो जो आपका फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, एक तो आपका यही होगा n/2, n+1/2th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होगा, ये आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और एक दूसरा और मिडिल टर्म होगा, दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए इसमें हम इस वाले में अगर हम नेक्स्ट टर्म, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ये आपका n+1/2 प्लस 1th टर्म। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा n+3/2 टर्म। ये आपका क्या हो जाएगा, n+3/2th टर्म। ये भाई 2 आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे और आपको पता है कि ये कैसे करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने मीन मीडियन मोड आप लोगों ने निकालना सीखा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। जब हमारे पास, आपने उसमें ये चीज पढ़ी होगी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें ऑड होते थे, तो उसमें जो आपका मिडिल, जो आपकी मीडियन होती थी, वो एक ही मीडियन निकल के आती थी। लेकिन जहां पर भी ऑब्जर्वेशंस आपने देखे होंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब इवन होते थे, तो उस केस में जो आपकी मीडियंस होती थी वो 2 मीडियंस एग्जिस्ट होती थी वहां पर। तो यही प्रोसेस इसमें भी होगा। आपके जब नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स आपका n+1 जब आपका ऑड होगा, तो उस केस में जब आपका n+1 आपका ऑड होगा, तो उस केस में आपकी 2 मीडियन, आपकी केवल और केवल एक मीडियन आएगी। और n+1 अगर इवन आ रहा है तो उस केस में आपकी 2 मीडियंस आएंगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से रहता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इन जनरल a+b टू दी पावर मैंने ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 टर्म्स आ रहे हैं, यहां पर 3 टर्म्स आ रहे हैं। अब मैंने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड नहीं किया है, बाइनोमियल से नहीं किया है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए 3 टर्म्स आए हैं, तो जो आपका बीच में है, जो आपका ठीक बीचों बीच है, दैट मीन्स आपके फर्स्ट टर्म से और आपके लास्ट टर्म से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर इक्वल पोजीशन पर है, तो फिर वो क्या है, आपका मिडिल टर्म है। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को थोड़ा सा। देखिए मैं इसकी पावर कर देता हूं 5। ठीक है, अब ये आपका इंडेक्स, पहले इवन का केस लेते हैं, ये आपका 6 ले लेता हूं।
ठीक है, मैं 6 ले लेता हूं। तो 6 अगर है तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 आपके 7 हो जाएगा, n+1 आपका 7 हो जाएगा। तो जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका 4th टर्म होगा। ये आपका 6/2 प्लस 1th टर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, 4th टर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए a+b⁴ अगर 7 है, अगर आप 7 पावर अगर कंसीडर करते हैं, तो फिर आपका जो निकल करके आएगा, आपका वो जो निकल करके आएगा, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो फिर उस केस में वो जो आपके मिडिल टर्म आएंगे वो कितने आएंगे, 2 मिडिल टर्म्स आपके निकल करके आएंगे। ठीक है, अब चलिए इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पावर 5 है, तो इसमें जो आपका मिडिल टर्म होगा ये आपका क्या होगा, 4/2 प्लस 1th टर्म। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, 3rd टर्म। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n/2 प्लस 1th टर्म, ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें देखिए क्या होगा, इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर n आपका 5 है, n+1 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n+1 आपका इवन है, तो जो आपका जो पहला जो मिडिल टर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 टर्म। और जो आपका अगला होगा वो क्या हो जाएगा, n+3/2th टर्म। तो देखिए ये आपका n की वैल्यू यहां पर क्या है, n की वैल्यू 5 है। अगर n की वैल्यू अगर हम यहां पर n=5 प्रोवाइड करें और यहां पर भी यहां पर भी हम n=5 प्रोवाइड करें, तो देखिए ये आपका 5+1 कितना हो जाएगा, 6, ये आपका हो जाएगा 3rd टर्म। और यहां पर क्या हो जाएगा, 5+3/2, तो 5+3/2 क्या हो जाएगा, 8/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4th टर्म। ठीक है, अब आप देख लीजिए इनकी पोजीशन देख लीजिए, यहां पर क्या आ रहा है, 3rd टर्म। तो देखिए 3rd टर्म को आप देख रहे हैं कि ये आपका ठीक बीचों बीच में है। जो आपका 3rd टर्म है एक्सपेंशन का, ये ठीक बीचों बीच है। ये आपका 3rd टर्म यहां है, इसके पहले भी 2 टर्म है और इसके बाद में भी दो टर्म है। और यहां पर अगर बात करें तो 3rd और 4th ये दोनों आपके मिडिल टर्म हो गए। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी आपके सेम नंबर ऑफ टर्म है और इसके बाद में भी आपके सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके पहले 2 टर्म्स हैं और इसके बाद में भी 2 टर्म्स है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, मिडिल टर्म्स हैं। ठीक है, आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस केस में हमको क्या करना है, मिडिल टर्म हमको इस केस में बताना है। तो देखिए आप इसका इंडेक्स देखिए, n कितना है, 15 है और ये आपका ax प्लस वाई की पावर 15 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप देखिए n+1 कितना हो रहा है, n+1 आपका 16 हो रहा है। तो आपका ये n+1 = 16 है। दैट मीन्स n+1 क्या है, आपका इवन है, तो क्या होंगे, 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म आपके एग्जिस्ट करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा n+1/2th टर्म और एक आपका हो जाएगा n+3/2th टर्म। अब आप देखिए n तो आपका 15 है, तो ये आपका 15 + 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8th टर्म हो गया। और जाहिर सी बात है इसको आप निकालेंगे तो अगला जो आएगा आपका 9th टर्म आएगा।
अब इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए वही सिंपल TR+1 का जो फॉर्मूला होता है, TR+1 क्या होता है? TR+1 आपका होता है आपका NCR A⁻n-r B⁻r। ये कब होता है? जब हम एक्सपेंशन करते हैं A+B⁴n का, जब हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं तब ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ax+y है, दैट मीन्स a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है आपका ax है, ठीक है, और y की और b की जगह पर क्या है? b की जगह पर आपका y है, ठीक है। इसको आप माइंड मत कीजिए कि ये a = ax है, ठीक है, इसको ऐसे मत समझिए, इसको आप अलग क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है। अब क्या बताएं बेटा, जब क्वेश्चन लेते हैं तो कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि a और ax को आप ये मत समझिए कि ये आपका a इधर पर भी है, a इधर पर भी है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। आप इस a को और इस ax को पूरे को अलग अलग मान के चलिए, ये आपका क्या है? एक टर्म है यहां पर। तो ये फॉर्मूला होता है। 8th टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? T7+1 हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहां पर पावर कितनी देख रहे हैं? 15 देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15C7 होगा, 15C7। और a की जगह पर क्या हो जाएगा? ax की पावर 15 - 7 और b की पावर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। अब आप इसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं है आपके ये क्वेश्चन, और आप ये 15C7 और ये सब आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आपको बस खाली ये बाइनोमियल कोफिशिएंट 15C7 की वैल्यू निकालनी होगी, जो आपको पता होगी कि कैसे निकाली जाती है। अब अगर आप 9th टर्म निकालना चाहते हैं तो ये आपका T8+1 हो जाएगा, T8+1। तो ये आपका 15C8 और ये आपका क्या हो जाएगा? ax⁻15 - 8 b⁻8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों मिडिल टर्म आपके कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसकी पावर हमने ऑड कर दी है, सॉरी इवन कर दी है। अब हम बताएंगे यहां पर क्या? मिडिल टर्म बताएंगे। तो मिडिल टर्म बताएंगे तो देखिए आपका अगर n अगर इवन है तो n+1 क्या होगा? ऑड होगा। तो ऑड के केस में क्या होगा? ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट, ठीक है। केवल और केवल एक ही आपका मिडिल टर्म आपका एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा? देखिए ये आपने पढ़ा है, जब आपका n आपका क्या है? इवन है, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा n+1/2, सॉरी ये आपका ये होता है। देखिए आपका n+1 तो ऑड है, तो ऑड है तो n+1+1/2th टर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? n/2 + 1th टर्म। दिस इज योर मिडिल टर्म। तो देखिए पावर आपकी 14 है, तो ये क्या हो जाएगा? 14/2 + 1th टर्म। ये आपका क्या हो गया? ये आपका 7+1 8th टर्म इज मिडिल टर्म। जो आपका 8th टर्म होगा वही आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। अब देखिए TR+1 कैसे निकाला जाता है? ये आपका NCR A⁻n-r B⁻r, ठीक, ये निकालते हैं जब हम एक्सपेंशन करते हैं किसका? A+B⁴n का। अब यहां पर ये एक्सपेंशन है, हमें 8th टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? T7+1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14C7 और a की जगह पर क्या हो जाएगा? ax⁻14 - 7 और ये आपका क्या हो जाएगा? y⁻7, ठीक है। अब आप ये 14C7 कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि ये आपका कितना होता है। तो ये आपको पूरा, ये जो आपको पूरा मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा? ये आपको मिडिल टर्म आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन।
तो देखिए ये भी मिडिल टर्म से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको एक्सपेंशन किसका करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का। तो देखिए 2n कैसा नंबर है, 2n अगर हम किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसा होगा, ऑलवेज इवन होगा। अगर ये इवन है तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे इसमें। और क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। तो चलिए अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन हम करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन होगा तो उसमें जो जनरल टर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। किसमें होता है, जब हम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। अच्छा हमें मिडिल टर्म चाहिए, तो देखिए मिडिल टर्म उस केस के लिए कितना होता है जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ऑड होंगे, तो यहां पर जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 2n पावर है, तो जो मिडिल टर्म होगा t 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। क्योंकि जब हमारा मिडिल टर्म हमारा होता है t इंटू n बाई टू, टी एन बाई 2 प्लस 1th टर्म होता है, किसके लिए, जब हमारा एक्सपेंशन हमारा किसका होता है, a प्लस बी टू द पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये हमारा आता है। तो यहां पर 2n टर्म्स है, तो यहां पर जो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा वो आपका t 2n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका tn प्लस 1 हो गया, तो tn प्लस 1। अब इसको निकालना सिंपल है, देखिए यहां पर कितना है, इंडेक्स कितना है, 2n है, तो 2n cn। अब 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस n, लेकिन ये आपका 1 ही हो जाएगा आगे। और देखिए जो आपकी x की जो पावर है वो कितनी है, x की पावर आपकी हो जाएगी n, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, tn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे ये आपका हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n, इसमें साथ में चलता रहेगा। और देखिए ये आपका tn प्लस 1, इसको जब हम लोग आगे ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, डॉट 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 डॉट, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 1 इंटू एक्स टू द पावर n, और इसके अपॉन में हमारे क्या होगा, इसके अपॉन में होगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका tn प्लस 1, ओके। तो इसमें आप देखिए क्या करिए कि जो भी हमारे जो ऑड टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे और इवन टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 5 3 1, एंड में ये हो जाएगा इनटू, फिर उसके बाद आपके क्या होंगे, ये आपके इवन टर्म्स होंगे, ये आपका 2n इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, डॉट 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 डॉट,
और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 642। ठीक है, अभी ये सब कुछ न्यूमरेटर में ही है, यहां पर कुछ भी मैंने अभी डिनोमिनेटर का टर्म नहीं लिखा है। अब देखिए स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो x टू द पावर में n मैंने यहां पर लिख दिया, और ये सब कुछ अभी न्यूमरेटर में ही चल रहा है। ठीक है, अपॉन में ये हमारा क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, डॉट 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 कितना है, 531। ठीक है, ये तो भाई हमारा अलग एक हो गया। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका 2 हम पूरे से क्या हम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अगर 2 अगर हम इन सबसे कॉमन लेंगे, अगर हम इन सारे नंबर से अगर 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 जो है वो आपका कितना n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अगर 2 आपका एक बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 1, 2 अगर आपका 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 2, 2 अगर आपका 3 की पावर 2 अगर आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 3, 2 अगर आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 4। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ये हमने 2n फैक्टोरियल खोला है, तो जो आपका 2 है वो कितना n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 टू द पावर n हो जाएगा ये। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये डॉट डॉट करते हुए कितना हो जाएगा, 321 इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन में ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 531। ओके, ये आपका 2n 2 टू द पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम n फैक्टोरियल बोल सकते हैं। अपॉन में है ये हमारा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहां पर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर n, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फाइनल हम अपना एक्सप्रेशन हम ये कह सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है वही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। देखिए ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। देखिए ये आपका 2n माइनस 1 आपका 2n माइनस 1 से शुरू हो रहा है और कितना 1 तक जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम उल्टा करके लिख ले रहे हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 डॉट, और ये आपका कहां तक जाएगा। देखिए अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो देखिए आपका जो लास्ट थर्ड होगा वो 2n माइनस 5 होगा, लास्ट सेकेंड आपका 2n माइनस 3, और ये आपका लास्ट जो टर्म होगा आपका 2n माइनस 1। तो ये आपका कहां तक जा रहा है, 2n माइनस 1 टर्म्स तक इसका मल्टीप्लीकेशन जा रहा है। अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n x टू द पावर n। ठीक है, तो ये बात हमको यहां पर इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हम कैसे निकालते हैं, देखिए लेट सपोज हम कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं, x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग ले रहे हैं, और ये कहां से स्टार्ट होगा, एन सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 a प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और इसका एंड कहां पर होगा, एन सी एन।
NCN, और ये आपका हो जाएगा a टू द पावर n, ठीक है। और इसके पहले आपका क्या टर्म आएगा, इसके पहले आपका आएगा NCN-1 इंटू, इसको थोड़ा और दूर लिख लेते हैं, प्लस NCN-1, और ये आपका x टू द पावर कितना हो जाएगा, x टू द पावर हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर n-1 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बच्चों वो होता है जिसमें आपका x की पावर नहीं रहती, ना तो x मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ना आपका x स्क्वायर होता है, ना आपका x क्यूब होता है। वो क्या होता है, टर्म फ्री फ्रॉम x होता है, उसमें x का टर्म आपका नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का ही होता है, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जनरल टर्म का ही अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r, ठीक है। ये भी आपका एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट इन जनरल होता क्या है कि जब हम a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को पढ़ाया ये जाता है कि आपका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n-r इंटू b टू द पावर r, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप x प्लस a का एक्सपेंशन एज अ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर बुक्स में आपको ये भी एज अ स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे इसको याद रख लीजिए चाहे उसको याद रख लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूले आपके दोनों हैं और दोनों ही आपके यूज होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का आउटपुट सेम है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, दैट मीन्स x की क्या हो, पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, फॉर गेटिंग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x n-r इज इक्वल टू 0, तो आपका n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और सिंपली आप TR+1 आप निकाल लोगे, आपका आ जाएगा NCR, और ये आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर r, ठीक है। अब r इज इक्वल टू n है तो आप क्या करिए, इसको आप n कर दीजिए, तो TR+1 आपका सिंपली हो जाएगा NCN a टू द पावर n, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एक्सपेंशन का जो लास्ट टर्म आ रहा है इसमें x की वैल्यू नहीं है, x आपका इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है। चलिए अब इसी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू से थोड़ा और, तो चलिए इसमें हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालते हैं। तो देखिए आपका जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n-r b टू द पावर r, किसके लिए होता है हमारा ये जनरल टर्म, a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन के लिए होता है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात अगर करेंगे तो TR+1 हम निकालेंगे तो यहां पर n की जगह पर क्या है, इंडेक्स हमारा कितना है 6 है, तो 6CR, और a की जगह पर है 3/2 x² की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस r, और ये आपका -1/3x टू द पावर r, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका TR+1 इज इक्वल टू 6CR, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6 माइनस r इंटू x² टू द पावर 6 माइनस r इंटू -1/3 टू द पावर r इंटू 1/x टू द पावर r, ओके। तो TR+1 क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 6CR 3/2 टू द पावर 6 माइनस R, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 12 माइनस 2R लिख सकते हैं। ये 2 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -1/3 टू द पावर R, और इसको हम ऊपर ले जा करके लिख सकते हैं। देखिए x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका x इनवर्स हो जाएगा, x इनवर्स में R मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर -R हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब TR+1, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 6CR और आपका 3/2 टू द पावर 6 माइनस R, और जो भी कांस्टेंट टर्म है पहले उसको हम एक तरफ रख लेंगे, इंटू -1/3 टू द पावर R इंटू ये क्या हो जाएगा, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, पावर इसमें ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा x टू द पावर 12 माइनस 3R। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर चाहिए तो देखिए ये आपकी x की पावर जो है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये आपका 12 माइनस 3R इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 3R इज इक्वल टू 12 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 4 हो जाएगी। R की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अब क्या करेंगे, हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो T4+1 इज इक्वल टू 6C4 3/2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू -1/3 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपका T5 इज इक्वल टू आपका 6C4 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो ये आपका T5 इज इक्वल टू 6C2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9/4 इंटू 1/81। ठीक है, T5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आपका 2 के ही इक्वल होता है 9/4 इंटू 1/81। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आपका कितना 9 टाइम्स चला जाएगा, और देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका 3 से आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर आपका 5 बच रहा है, नीचे आपका 4 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो आपका 5/12 है, उसकी वैल्यू 5/12 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए इसी के साथ हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम की सेकेंड एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट वीडियो था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है।